नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे खबर आ गई होगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई होगी, फेसबुक पे आ गई होगी, ट्विटर पे आ गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको एक अधिकार मिलने वाला है जिसमें वो भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं। अभी कल परसों ही उनका एक बयान आया था और उस बयान में उन्होंने भारत पे टैरिफ बढ़ाने की तरफ इशारा किया था। पहले ये बयान सुन लें, उसके बाद हम ये समझेंगे कि क्या 500% टैरिफ सचमुच लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, और इसका भारत पे किस तरह से घुमा फिरा कर असर पड़ेगा। मुझ पे क्या पड़ेगा, आप पे क्या पड़ेगा, मेरी जिंदगी पे क्या पड़ेगा, मेरी नौकरियों पे क्या पड़ेगा, मेरी जेब पे क्या पड़ेगा। पहले ट्रंप के डायलॉग सुन लीजिए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इरादा बता रहे हैं कि वो मोदी जी के ऊपर और लगा सकते हैं टैरिफ, पहली चीज। और ये 500% टैरिफ लगाने की अगर उनको छूट मिल गई, जैसा कि माना जा रहा है कि ये बिल पास हो सकता है, तो टैरिफ लगाने का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप 500% सीधे टैरिफ लगा देगा दूसरे ही दिन? उस आदमी के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए एक मिनट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि वो लगा ही देगा, जैसे सोशल मीडिया पे सब लोगों को लग रहा है। अगर लगा देगा तो क्या होगा? तो ये होगा, हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। अभी तक 100 रुपए का माल 150 में खरीद रहा है अमेरिका का आदमी, उतने से ही वो झेल ले रहा है। लेकिन 100 का माल जब 500 का हो जाएगा तो ऐसी हालत में अमेरिका में 1 रुपए का सामान नहीं जाएगा, $1 का सामान नहीं जाएगा। तो आपके जितने भी एक्सपोर्ट है अमेरिका के, वो रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है और सिर्फ इस धमकी भर से, जिसकी संभावना ज्यादा है, रूस को दूर से ही लोग सलाम करने लगते हैं, भैया हम तेरा तेल नहीं खरीदेंगे, तो भारत पे क्या असर पड़ेगा? पहले तो भारत पे ये सिर्फ तेल वाला मसला नहीं है, इसमें तेल, गैस और यूरेनियम की बात भी कही गई है। तो जो हमारे हिंदुस्तान के न्यूक्लियर एनर्जी वाले प्लांट्स हैं, कलपक्कम वगैरह, उन सब में जो यूरेनियम आता है वो रूस से आता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ ये तेल गैस का मामला नहीं है, न्यूक्लियर पावर पे भी समस्या खड़ी हो गई है। कितना यूरेनियम आता है, कितने रुपए का आता है, ये सब गुप्त है, इसलिए ना हमको पता चलेगा ना आपको पड़ेगा सरकारी। अब हम आते हैं कि शुल्क लगाया नहीं उसने भारत पे। उस सिनेरियो में आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है 500% शुल्क नहीं लगा रहे हैं, इसने तेल खरीदना कर दिया बंद। तेल कौन खरीद रहा है? ज्यादातर 3 लोग खरीद रहे हैं, भारत, ब्राजील और चीन। रूस का तेल भारत ने काफी कम कर दिया है और हमारे मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि हम तो अब तेल बंद ही कर चुके हैं, हम उनसे खरीद नहीं रहे, बात खत्म हो गई। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो दुनिया में 3 बड़े खरीदार रूस के अगर तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो इसका असर दुनिया में तेल की कमी पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अचानक तेल की सप्लाई कहां से आएगी? क्योंकि रूस से आने वाला तेल आपने कर दिया बंद और जरूरत तो तेल की चल ही रही है, तो सप्लाई कम और डिमांड उतनी की उतनी। तो ऐसी हालत में किसी भी चीज का दाम बढ़ जाता है तो दुनिया में कच्चे तेल का दाम बढ़ जाएगा। वेनेजुएला का तेल मार्केट में अभी नहीं आने वाला है, कल मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर कोई कंपनी अमेरिका की अभी खोदने के लिए जाने को तैयार नहीं है। और वेनेजुएला की जो राष्ट्रीय तेल कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप उसको तेल नहीं बेचने देगा। यानी दुनिया में तेल की किल्लत रहेगी। तेल के लिए भारत को या तो अमेरिका के पास रहना पड़ेगा या मिडिल ईस्ट के लोगों के पास जाना पड़ेगा, समझ लीजिए। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारे दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ जाएगा और ये माना जा रहा है कि तेल की कमी होने के कारण 100 से $120 प्रति बैरल, अभी 60 चल रहा है, 1 बैरल तेल का दाम 100 से $120 हो जाएगा। यानी कच्चा तेल अंधाधुंध महंगा हो जाएगा। कच्चा तेल महंगा होने का भारत में क्या फर्क पड़ेगा, इससे आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि 5 मिलियन बैरल रूस रोज अपने पास से एक्सपोर्ट कर रहा है। अब समझिए, तेल है एक इनपुट इकोनॉमी। क्या मतलब? यानी दुनिया में जो चीजें बन रही हैं उसमें इनपुट के तौर पे तेल इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप सब्जी खाएंगे, डीजल से आएगी, खेत में ट्रैक्टर चलेगा, डीजल से चलेगा, ये सब उदाहरण तो आपको पता है ही। इसके अलावा आप अपने आसपास देखिए, सब कुछ प्लास्टिक का है। प्लास्टिक क्या है? तेल का जो पेट्रोलियम निकलता है, डीजल पेट्रोल निकलता है, उनका बाई प्रोडक्ट है। तारकोल क्या है, जिससे सड़क बनती है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। तो हमारी सभी चीजें तेल से जुड़ी हुई हैं सरलता से। अब जब सब कुछ तेल से बन रहा है, तेल से आ रहा है,
एक छोटी चम्मच से लेके आजकल तो टूथपिक भी वैसी आने लग गई है, ईयरबड भी वैसे आने लग गए हैं, ये जो आप चिप्स का पैकेट भी तेल से बन रहा है। तो इन सब चीज़ों के दाम पे असर पड़ेगा क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया, स्कार्सिटी हो गई, और आपको उन लोगों से तेल खरीदना पड़ेगा जिनका तेल महंगा है। जो दुनिया के टॉप के 3 उत्पादक हैं, वेनेजुएला वो डंप कर चुका है अमेरिका, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया उसका मिल रहा है, लेकिन तीसरे नंबर पे ईरान है, उसको भी उसने सैंक्शन किया हुआ है। तो सिचुएशन ये है पहली। दूसरा, अगर आप महंगा तेल खरीदोगे तो हमारे यहाँ सामान तो महंगा हो गई, और ये जो सामान महंगा होगा ये सामान ही महंगा नहीं होगा, जो हमारे काम धंधे चल रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, उनकी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी ना। अगर एक आदमी प्लास्टिक के डब्बे बनाता है तो प्लास्टिक का दाना महंगा आएगा तो वो डब्बे बेचेगा, डब्बा महंगा होगा तो कम बिकेगा तो फैक्ट्री में उत्पादन प्रभावित होगा और वहां पर रोजगार पे असर पड़ेगा, नौकरियों पे असर पड़ेगा। इसका एक और पहलू है, वो पहलू ये है कि इस असर के साथ ही हम जब दुनिया से तेल ज़्यादा दाम में खरीदेंगे, आज कोई चीज़ आप 50 रुपए की खरीद रहे हो, कल आप दुनिया से 80 रुपए की खरीदोगे तो आपको 30 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। किस में? डॉलर में। तेल महंगा होने का मतलब ये है कि भारत का डॉलर में खर्चा बढ़ जाएगा, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें भी आप जब तेल खरीदने जाओगे तो जो पेट्रो डॉलर वाली ताकत है अमेरिका की, क्योंकि दुनिया में तेल की खरीद फरोख्त तो पेट्रोल से ही हो रही है, डॉलर से ही हो रही है ना, और यही तो अमेरिका की ताकत है। उसने समझौता किया देशों के साथ में कि तेल बेचोगे तो डॉलर में बेचोगे, तो वो जो ताकत है अमेरिका की, उसके कारण क्या होगा, डॉलर बड़ा महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा होने का मतलब ये है कि हमारे देश की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम बाहर से आयात करते हैं, हम तो सरसों का तेल भी आयात करने लग गए हैं, हम सोयाबीन तो हमारे पास होता ही आयात, हमारे पास में बाकी जो हिंदुस्तान में 60% तेल जो इस्तेमाल होता है वो पाम ऑयल होता है। जितना भी ये नमकीन खाते हैं अलग अलग कंपनियों का, सुंदर वाले विज्ञापन के साथ में, सब बाहर से आता है। तो ये जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, मशीन के कल पुर्जे हैं, आपकी फैक्ट्री में जो फ़ोन बना रहा है, आईफोन, उसके लिए जो माल ला रहा है, पुर्जे ला रहा है, हम लोग भारत में जो दवाएं बना रहे हैं उसके लिए जो कच्ची सामग्री ला रहे हैं, वो सारी सामग्री महंगी हो जाएगी, यानी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इस देश का डॉलर का खर्चा बढ़ जाएगा, ज़्यादा डॉलर हमको चाहिए होंगे। ये मैं उस स्थिति में कह रहा हूं जबकि आप पहले ही बता चुका हूं कि जबकि ट्रंप ने ये लगाया नहीं और हमने ट्रंप की बात मान के रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया, जो हम करना शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी खरीदना बंद करना शुरू कर चुके हैं। तभी तो ट्रंप कह रहा था कि मोदी जी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसलिए ये किया। तो हम जो कुछ भी सामान बाहर से खरीदेंगे वो हमको महंगा पड़ेगा, यानी हमको ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे। हमारा जो विदेशी कर्ज है, भारत ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ दुनिया से, तो हमारा जो बजट बनाते हैं हम, तो बजट में हमारा 20% पैसा जो हमारे देश का टैक्स का पैसा है, मतलब समझ लीजिए कि इनकम टैक्स भी 20% के आसपास ही खरीद होता है, जीएसटी से कमाई भी केंद्र सरकार की उसी के आसपास होती है, मतलब 2-4% ऊपर नीचे मोटा समझने के लिए। वो पैसा पूरा हिंदुस्तान का जितना आदमी इनकम टैक्स दे रहा है पूरा पैसा ब्याज में चला जाता है। तो जब ये ब्याज में जाता है तो जिससे कर्ज लिया है वो डॉलर में पैसा लेगा आपसे, तो जो आप पैसा चुकाते हो तो आपकी कर्ज आपके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ऊपर तो डॉलर में कर्ज है और डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई। रुपया गिरने का ये और ज़्यादा तगड़ा चांस है, 2-3 रुपये तो बढ़ ही जाएगा। 2-3 रुपये का बढ़ना का मतलब है 90 रुपये में 1 से 1.5% कम से कम लोड आ जाएगा। तो अगर इसको आप देखें तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसका बड़ा वैश्विक आर्थिक प्रभाव पड़ने वाला है और इसी की वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा, वैश्विक मुद्रास्फीति। आप जानते हैं कि किस तरह से जो डॉलर इंडेक्स है, जिसमें जापान की मुद्रा है, यूके की है, ये 4-5 मुद्रा मिला के उसके साथ में ये तय किया जाता है कि डॉलर जो है वो उसका दाम वहाँ उनके मुकाबले नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है, उससे पता चलता है कि डॉलर गिर रहा है। और डॉलर का दाम लगातार गिर रहा था, रुपए का उससे भी ज़्यादा गिर रहा था, तो इसलिए हम और ज़्यादा बुरी हालत में थे। तो वो दाम अब उसका ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी डबल परेशानी होगी। तो कुल मिला के हम जो तेल दूसरे सोर्सेज से खरीदेंगे उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है वो करीब 750 से 915 अरब रुपए के आसपास हमारा सालाना खर्चा बढ़ जाएगा और ये सीधे सीधे असर डालेगा। दूसरा, रिफाइनिंग मार्जिन। भाई अभी तक तो ये कंपनियां ने बहुत माल छाप लिया, हमको तो तेल उतने में मिलता रहा,
जबकि कच्चा तेल भी सस्ता हो गया था, सब कुछ हो गया था। और अंबानी साहब क्या करते थे, वहाँ से लाते थे रूसी तेल, उसको बदल के और उसका बना के पेट्रोल डीजल भेज रहे थे यूरोप को, दनादन बंद हो जाएगा। उस बंद होने का जो असर पड़ेगा वो असर ये पड़ेगा कि हमारे जो इनके मुनाफे कम हो जाएंगे, इंडियन ऑयल के भी कम हो जाएंगे, भारत पेट्रोलियम के भी कम हो जाएंगे और अंबानी जी के भी हो जाएंगे। तो जब ये मुनाफे कम होंगे, ऑयल OMCs कहते हैं इनको, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो ये करीब $1 से $1.5 प्रति बैरल का इनका मुनाफा गिरेगा, तो ये उसको वसूलने की कोशिश करेंगे और वो सीधे सीधे हमारे ऊपर आएगा। यानी जो क्रूड से तैयार होने वाले बहुत सारी चीज़ें थी, प्लास्टिक का सामान, ये वो सब कुछ, ज़्यादातर चीज़ें पेट्रोल वाली हैं और गैस वाली हैं। और ये भी होता है कि एक एनर्जी के फॉर्म में अगर दाम बढ़ गया तो लोग दूसरी एनर्जी उसकी जगह यूज़ करने लगते हैं। मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया तो आप थोड़ा CNG यूज़ करने लगते हो, तो CNG की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसका दाम भी बोझ लगने लगता है। खैर, कुल मिला के भारत की GDP करीब, ये अनुमान है कि 30% कम हो जाएगी, मतलब ऐसे 0.3% कम हो जाएगी। जो अभी हमारी जितनी भी GDP है उसमें 3% कम से कम उसकी संख्या कम हो जाएगी, 0.3%, यानी हमारी GDP पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के इसका सीधा असर इस तरह से पड़ने वाला है। अब हम आते हैं असली चीज़ पे। अभी असली रह गई है। असली चीज़ ये है कि अमेरिका ने एक मुकदमा चल रहा है किस पे, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ। इस मुकदमे पे सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हो चुकी है और फैसला रिजर्व्ड है, कभी भी आ सकता है। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि ये महीना ख़त्म होते होते आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप को ये जो जितने भी इन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो संविधान के हिसाब से अमेरिका के अधिकार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने संसद से पास कराए बगैर ये लगा दिया है टैरिफ। इसको सारी अदालतों में डोनाल्ड ट्रंप हार गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पे मामला रिजर्व है, अभी वहां पे फैसला आने वाला है। ठीक है साहब। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है अमेरिका के, और उसमें यह कहा जाता है कि ट्रंप को अधिकार नहीं था टैरिफ लगाने का, तो क्या होगा, पूरी दुनिया के टैरिफ गिर जाएंगे और लोगों को कंपनसेट भी करना पड़ेगा। जिससे आपने टैरिफ लगाया है उसको वापस पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने गैर कानूनी तरीके से टैरिफ लगाया था। अभी तक की स्थिति ये थी। अब ये जो नया कानून आया है, ये कानून रूस के हिसाब से, अगर रूस से कोई एनर्जी इंपोर्ट करता है उसके ऊपर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। यानी संसद ने, या वहां जो हाउस है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को, अगर ये बिल पास हो जाता है तो अथोराइज कर दिया, अधिकृत कर दिया कि तुम दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा सकते हो। यहां मामला A कारण से लगाना हो या B कारण से या C कारण से, इतना पक्का है कि ये हरी झंडी मिल गई ट्रंप को टैरिफ लगाने की। तो जो ये उम्मीद हम कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप हार गए तो इनको टैरिफ हटा लेना पड़ेगा और इनको मुआवजा देना पड़ेगा, ट्रंप की हालत खराब होने वाली है, ये सब हमने खुद निकाला था। लेकिन उसमें ये जो चीज़ नहीं आ गई, ये नया एंगल आ गया कि संसद ने अगर ये कह दिया कि ये टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि इस बार संसद उसको अथोराइज कर रही है, तो इसका आधार लेकर बाकी टैरिफ भी बच सकते हैं। यानी भारत के ऊपर दबाव फिर से बढ़ गया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, डोनाल्ड ट्रंप लातों के भूत टाइप का आदमी है। कोलंबिया वाला भी आंख दिखाता है तो वो आदमी सही सेट हो जाता है। मोदी जी ने आंख दिखाने के बजाय उसको मस्का मारने की रणनीति चुनी, जिससे हमको लगातार नुकसान हुआ। हम शुरू से आपको बता रहे हैं। अब तो उसने मुंह पे ही बोलना शुरू कर दिया। तो अब जो है नए सिरे से ये जो डील है इसको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको थ्रू करें, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ऐसे चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया इस फैसले ने अमेरिका के कि चीज़ें बहुत टेढ़ी तिरछी हो गई हैं। और मैं अगर एक आम आदमी हूँ, मेरे नज़रिए से सोचें तो भाई मेरे तो महंगाई बढ़ जाएगी देश में, रोज़गार भी कम हो जाएंगे निश्चित तौर पे, डॉलर महंगा होना ही होना है, एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ना है। तो सारी चीज़ें कुल मिला के एक और बुरा दौर, जो अभी तक नहीं हुआ था उससे भी बुरा दौर आने का डर बढ़ गया है। और ये मैं किस स्थिति में बता रहा हूँ, अगर ये 500% टैरिफ नहीं लगा, अगर 500% टैरिफ लग गया तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि तेल तो आप उसका फिर भी नहीं खरीद पाओगे, और खरीद भी लोगे तो उस 500% टैरिफ की थोड़ी भरपाई कर पाओगे तेल से बचत करके,
ये अलग बात है कि पुतिन का ठीक है भाई, लो मेरा तेल मैं आपको फ्री में देता हूं टाइप का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसमें और भी सारी चीज़ें भी हैं। बल प्रयोग करना, दूसरी चीज़ों का भी अधिकार ट्रंप को मिलने वाला है। तो कुल मिला के इस बिल का उतना सीधा खेल नहीं है कि 500% टैरिफ हो जाएगा जितना लोग समझ रहे हैं, वो उसकी फेस वैल्यू है। अगर ये नहीं भी लगता है तब भी खतरनाक है। उम्मीद करता हूं सरलता से आप सारी कहानी समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, दोस्तों तक वीडियो भेजें। हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है, हम लोगों ने आपको शॉर्ट्स देने शुरू किए। अब यूट्यूब का कंप्यूटर समझता है कि हम शॉर्ट्स बनाने वाले चैनल हैं, तो वो लोगों को शॉर्ट्स ज़्यादा भेज रहा है और हमारे जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो हैं उनको कम सजेस्ट कर रहा है। तो आप अगर इन लॉन्ग फॉर्म वीडियो को शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पे हम टैग पे वापस आ जाएंगे। शॉर्ट्स की संख्या बढ़ाने, कम करने पे हम काम कर ही रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।